ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। आज का प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वे रूहानी सेवा करते हैं। तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वे रूहानी सेवा करते हैं, जिससे भारत डबल सिरताज बने, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वे रूहानी सेवा करते हैं, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला सबक है, माना पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अथवा मन मना भव, यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अलफ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सुप्रीम गुरु भी हूं। सबको ये पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सत्व प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती है। सभी कोई ऐसे करते नहीं है। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मामिक कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। ये सबक कम से कम
3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया? बाप को याद किया? बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। बाप को याद करते हो? ये नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले पहले ये मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। क्लियर है ना? आगे किसी और चित्र पर ले जाना ही नहीं, पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? कुछ और समझाना नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो जाएगी। इसीलिए बाप का परिचय एक्यूरेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाप को जानना जरूरी है, तब तो उनका कहना मानेंगे। तो जब तक पूरी पहचान ही नहीं तो कहना भी कैसे मानेंगे? आप कहेंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कैसे करेंगे? पहले पूरा पहचान लो, पूरी तरह से जान लो, तब तो मानेंगे ना। इसीलिए अच्छी रीति समझाना है। तो पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देखो, देह समझ कर याद करोगे देहधारी याद आते हैं, फिर कहते हो देहधारी भूलते नहीं। अब बाप के पास तो अपनी देह भी नहीं है, तो तुम्हारी देह में भी वो तुम्हें देखता नहीं, वो तो तुम्हें देह से न्यारा ही देखता है। तो यही पाठ तो पक्का करना है, जिसके आधार पर आपको सभी जन्मों के बारे में नॉलेज होती है, आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज हो जाती है, बीज रूप के बारे में पता चल जाता है। तो ये सब क्लियर है। तो क्या समझना है अपने को? आत्मा समझना है। आत्मा समझ कर कार्य करो, देखो कितना वंडरफुल अनुभव होता है। तो पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूं, फलाना हूं, ये जो देह लेने के बाद आप ये सब चीजों में बटे हो ना, ये सब पहले भूलो कि मैं सिख हूं, मैं फलाना हूं, मेरा ये कास्ट है, मेरी वो जाति है, ये है वो है, ये धर्म है, ये है, ये सब भूलो। क्लियर? तो ये छोड़ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप सबका एक है और उसको ही आपको याद करना है। तो देह के सब संबंध भूलो, देह के साथ ये जो आपने लगाया हुआ है उसको भूलो, तो फिर उस बाप को याद करो। तो पहले पहले तो बुद्धि में ये मुख्य बात बिठाओ, वे बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। हर एक मनुष्य आत्मा चाहती है मैं सुख प्राप्त करूं, शांति प्राप्त करूं, पर देगा कौन? क्या कोई साधन देंगे सुख शांति? ये वर्षा परमात्मा से मिलता है कि हाँ आपके पास सुख शांति रहे। तो जितना श्रीमत पर चलते हैं, जितना उनका कहना मानते हैं, उतना सुख शांति अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, पर सुख शांति अगर गायब है तो मन श्रीमत का हम उल्लंघन करते रहते हैं, जिसकी वजह से सुख शांति अनुभव नहीं होती है। वरना सुख शांति का सागर आपके संग हो, भले परीक्षाओं को आप क्रॉस कर रहे हो, पर हिलोगे डुलोगे नहीं, घबराओगे नहीं, क्योंकि सुख शांति का सागर तो आपके साथ है। तो परीक्षा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, चली जाती है। और अगर टिक गई है तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं श्रीमत पर
नहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ मिक्सिंग करते हैं। तो ये बाप ही है जो पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही करेक्टर सुधारते हैं। ये करेक्टर्स बिगड़े हैं जिससे हमें दुख और शांति की फीलिंग आती है, और बाबा आके हमारे करेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है। ये ख्याल आया बाबा कि ये जो पहला पाठ है ना, आप अच्छी रीति पक्का कराते नहीं है। जो है बिल्कुल जरूरी, माना जिस पाठ के आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, पहले ये पाठ पक्का होना चाहिए। ये तो वही बात होगी, बच्चे को ABCD पढ़ाई नहीं, बड़ी बड़ी किताबें स्टडी करा रहे हैं। अब बेस क्लियर होगा तो वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेगा, तो उसे कुछ समझ में आएगा कि वो पढ़ क्या रहा है। कहेंगे चलो मुरली सुनो, मुरली सुनो, पर मुरली क्या कहती है, किसको पढ़ाई जा रही है? आत्माओं को ना। तो आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं तो फिर करेक्टर कैसे सुधरेंगे? क्लियर है ना? हर कोई चाहता है ना मैं आगे बढ़ूं, तो पहला पाठ बहुत जरूरी है। क्या? अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना, और वैसा कहना मानना जैसा वो कहते हैं। तो पहला कहना तो यही है कि अपने को आत्मा समझना, और ये है बिल्कुल जरूरी। जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। कूटेंगे माना माना जितना आप इस चीज का मंथन करेंगे कि आखिर भी आप हैं कौन, और बाप भी किन को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ भी कौन रही है, जितना ये कूटेंगे, बुद्धि में लाएंगे, बार बार दोहराएंगे, उतना आपको याद रहेगा, बुद्धि में ये याद रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। क्योंकि आप पहले ही चित्र पर अगर अच्छी रीति समझा देते हो कि बाबा आखिर कौन है, तो आगे के चित्रों पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हटना नहीं है, बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है, फिर बाद में बात आती है रचना की नॉलेज की कि ये चक्र कैसे फिरता है, ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, कब से कब क्या हुआ और अभी कौन सा समय है, तब ये उसके बाद की बात आती है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, मसाला बनाएंगे आप, अगर उसको ऐसे मोटा मोटा ही रखेंगे तो मुंह में फंसेगा भाई, तो वो स्वाद थोड़ा लगेगा। तो उस एक मसाले को क्या किया जाता है, कूटा जाता है, कूट कूट कर उसको महीन बनाया जाता है। तुम ईश्वरीय मिशन हो, तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ना जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। देखो मसाला कूटना सबको आता होगा, तो बाबा एग्जाम्पल ऐसा देता है जिससे हमारी माताओं को, बहनों को और भाइयों को भी, इन्होंने भी मसाले कूटे होंगे, बहुत सहज रीति समझ आ जाए। नहीं, ऐसा एग्जाम्पल देता है बाबा, ताकि बुद्धि में बैठ जाए कि क्या कहा जा रहा है। इतना कूटना माना बुद्धि में इतना बिठा लो कि आखिर भी आप कौन हो और क्यों याद करना है, किस लिए याद करना है, तो बहुत सहज हो जाएगा। और एक एक बात को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है, तो बाप को जान लेने के कारण फिर जो निधन के बन गए हैं वो सब धनी के बन जाएंगे, क्योंकि ना जानने के कारण ही तो सब निधन के बन गए हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है, तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात तो बुद्धि से निकल जाएगी। ये तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, और बाप को याद करना है, तभी तुम पति से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, ये नहीं कि दैवी गुणों पर अटेंशन ही ना दें, दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है।
तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। जैसे आप किसी को याद दिलाते हो कि ऐसा करो, तो फिर अपना अंदर भी चिंतन चलता है, मैं ऐसा करता हूं तो आपका भी कल्याण है, तुम भी मन मना भव रहेंगे। इसे कहते हैं जितनी जास्ती सर्विस करते हैं ना, उतना अपना भी मंथन चलता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करता हूं। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है, और बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच मामिकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब यह भी तुम जानते हो। अब गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, और तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी, और तुम अब बनते हो देही अभिमानी, तो बाप को याद करने वाले। पहले पहले ये पक्का करो, वे बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? सीधी सी बात है ना, वो कौन है? और आप तो मनुष्य आत्मा, आपकी तो फिर भी सुनते ही आए हैं, तो फिर आप ही बताओ, उनकी सुने या तुम्हारी सुने? तो बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। देखो ईश्वर मत दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, पर वो रोज में वो दिन कब आएगा जब हम ये मानेंगे कि मुझे चलना ही है, कि मुझे तो चलना ही है, मुझे तो बस इन्हीं का कहना मानना है। जिस दिन आपके दिल ने ये स्वीकार कर लिया ना कि मुझे इसी का कहना मानना है, परिवर्तन उसी घड़ी हो जाता है। ये तो हम बीच में टालम टोल करते रहते हैं, कुछ इधर का मानते, कुछ उधर का मानते, कुछ उधर का कुछ इधर का, इसीलिए बीच मझदार में फंसे हुए हैं। वरना अगर दिल ने स्वीकार कर लिया कि मुझे एक ही का कहना मानना है, तो द्वंद्व किस बात का है? दूसरी तो ऑप्शन ही नहीं है, दूसरी मत ही नहीं है आपके जीवन में, तो फिर चलोगे तो एक ही की मत पर ना। तो बताओ किसकी सुननी है? तो बाप की श्रीमत यह है ना कि मामिकम याद करो। अब सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे, तो बाप कहते मैं साथ ले जाऊंगा, चिंता नहीं करनी, मैं ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। और वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। और शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं, थकाने की भी दरकार नहीं कि ये नहीं कि 5-5 घंटे ऐसे ही बैठे हैं, 5 घंटे तक हम ऐसे बैठे समाधि से लगा के। कुछ बाबा ऐसे वो तकलीफ नहीं देता है तुमको, ये तो बुद्धि की तार है, इसमें कुछ थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। अब ये तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। उन्हें ऐसे बैठ गए, 2 बजे उठे, 5 बजे तक बैठे हैं, कहते हैं जी हमें बैठना है। और वो बैठे कैसे हैं? जबरदस्ती। ऐसे हट से नहीं बैठना है। भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। ना इतना आपका शौक होना चाहिए बाबा को याद करने का, उनसे बात करने का, उनके साथ रूढ़ियान करने का, अपने अनुभवों को वापस से रिपीट करने का। ये खुद में खुद का शौक होना चाहिए। और अगर नहीं है तो बस बैठ जाएंगे और फिर लाचारी हालत में याद, तो उसका लाभ क्या होगा? भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। ये स्वयं की रुचि होनी चाहिए कि मुझे बाबा की याद में बैठना है। आपने पहले मनन चिंतन किया, बाबा के साथ घूमे, बाबा के साथ रूढ़ियान की,
अपने अनुभव रिपीट किए और फिर संगठन में आकर बैठकर 4 बजे आके बैठे, उससे पहले 1-2 मिनट आके बैठे, अपनी सेटिंग करी और फिर ये जो 45 मिनट आपने बताए, संगठन को भी बल मिला, वायुमंडल पर भी असर पड़ा। ये तो स्वयं को, खुद को रुचि होनी चाहिए ना, मुझे करना है। किसी को दिखाने के लिए क्यों योग करते हो? जिस घड़ी आप अपने लिए योग करोगे वही सही मायने में योग होगा। माँ बाप बच्चे को याद करते हैं बच्चे को दिखाने के लिए, बच्चा माँ बाप को याद करता है, दोस्तों को याद करता है किसी को दिखाने के लिए। तो हम शिव बाबा को याद करते हैं तो दूसरों को दिखाते क्यों है, जताते क्यों है कि हाँ भाई ऐसा किया ऐसा किया? खुद के अपने कर्मों से शो करके दिखाओ ना, हम याद की यात्रा कर रहे हैं तो देखो कैसा मेरा परिवर्तन हो रहा है। तो सोचो, क्यों ऐसी लाचारी याद, क्यों किसी को दिखाने वाली याद? स्वयं ही याद की रुचि होनी चाहिए, शौक होना चाहिए इस तरह का कि हाँ मुझे बाबा की याद में बैठना है। मेरा समय, अरे मेरा डिस्टर्ब हो गया समय, कैसे मैं उसको खींचूं, कैसे मैं टाइम पर पहुंचूं? कहीं लेट हो जाते तो और लेट होते जाते हैं, लेट होते जाते हैं। अरे कैसे मैं उस समय तक पहुंचूं? जैसे आपने नौकरी वालों को देखा होगा, 9 बजे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? और अगर 2 मिनट ऊपर हो गया तो उस दिन का एब्सेंट लग जाएगा। नौकरी वाले तो फिर वो पहुंचते कि नहीं पहुंचते, या एब्सेंट लगाते रहते हैं? 1-2 बार भी लगेगा ना एब्सेंट तो आगे से वो टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा क्या जादू हो गया उनके ऊपर? क्योंकि अटेंशन दे रहे हैं। तो अटेंशन देना हर एक आत्मा को आता है, हर एक आत्मा को आता है, पर वो अलग बात है कि उसने अटेंशन दिया कहाँ पे है। आता सबको है। ओके, तो कुछ ना कुछ बातें और बुद्धि में याद है ना, इसीलिए उनको निकालना चाहिए, जिसकी वजह से आप याद में उस रुचि से नहीं बैठते। नहीं तो उच्छल आनी चाहिए, बाबा की याद में बैठो। और उच्छल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे, उनको उच्छल आएगी। जो चलते फिरते भी याद करते होंगे ना, उनको बैठकर भी याद आएगी, उनको हर घड़ी याद आएगी। कई बार हम सिर्फ बैठते हैं तो सोचते हैं अभी याद की यात्रा कर, तो चलते फिरते क्या करते हैं? किसी और को याद करते हैं। याद तो बड़ी सहज सी युक्ति है, जिसके साथ आपके दिल की तार जुड़ी है वो तो बेहद का बाबा है, वो आपको याद करता है, तो आपकी याद भी तो उससे जुड़नी चाहिए ना। उसकी याद तो आप तक है, तभी तो रोज आता है, रोज पढ़ाता है, रोज शिक्षाएं देता है। तो बाप के साथ अति प्यार रहे, वे अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसीलिए गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं, उनके पास है ये अतीन्द्रिय सुख। और किसी समय में ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है, ये शब्द भी नहीं है, याद रखना। भगवानुवाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। ये बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है ये भी समझाया। शांति धाम में तो सब आत्माएं रहती हैं, वह है स्वीट होम, साइलेंस होम और टावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आंखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहां इन आंखों से जो चीज देखते हैं ना उस पर ही चलती है। साइंस वाले उस पर ही अपना कार्य करते हैं जो चीज इन आंखों से दिखाई देती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख ना सके। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? ये समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान हुआच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। अब श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। अब भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं और वह है अव्यभिचारी भक्ति,
फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, अब ऊँचते ऊँचते है भगवान, वही वर्षा देते हैं या विष्णु बनने का। तुम शिववंशी बन, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। सब तरफ से मन बुद्धि को हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो ना, उनसे बुद्धि को हटा दो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, इसमें मूझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वे है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी ये याद दिलाते हैं, तुम मन मना भव हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। देखो, भोजन शुद्धता के साथ और बुद्धि बाबा के साथ अगर बनाओगे और खिलाओगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध होगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसीलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी तो बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का, प्यार भी बेहद का, लिमिटेशन ना हो, बेहद, अनलिमिटेड, इतना प्यार। यहां तो प्यार का नाम ही नहीं, मार है। वहां ये काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसीलिए भारत की महिमा अपरम अपार गई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है ही नहीं, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ माना भारत में आकर सबकी सेवा करते, सबको पढ़ाते हैं, और मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं ना कि भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो ना भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगी। तो ये हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रोस्पर्टी थी, वह फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर कल्प पहले मौखिक ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये अक्षर पूरे याद करो। हम मनुष्य चाहते भी है ना कि वर्ल्ड पीस हो, तो सो हम कर रहे हैं। और भगवानुवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझे बाप को याद करो, सो हम कर रहे हैं। तो ये भी बाबा जानते हैं, तुमको इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। ये भी बाबा जानते, तुम इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। इसमें ही मेहनत है। अब याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, वही आएगी ना, तभी तो आएगी। और तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, इनका अर्थ भी किसकी बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाप कहते जो कुछ पढ़े हो ना बच्चे, वे सब भूल जाना है। जो शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ कर तुमने ऐसा बना लिया अपने आप को, मैं तुम्हें सहज युक्ति बताता हूँ ना कि तुम मुझे पहचानो और मुझे याद करो, और बस अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उनको भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके,
ऐसी तैयारी करो कि हम उस बात का रिस्पॉन्स दे सके। फिर जहां जहां सेंटर्स हो, वहां म्यूजियम हो, तो उन लोगों को भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वे निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। और सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु हैं। तो बाप समझते मूल एक बात पर खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अलफ अलफ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि को पूछेंगे ही नहीं। अलफ समझने में अगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। तो पहली बात है ना अलफ की। तो हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलफ समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं। तो हमने अलफ को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली या गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, तो बाप का परिचय देने से ही तो बाप को जितना याद करेंगे ना, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। मना इस बात का आपको शौक होना चाहिए। जैसे घर परिवार में किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को किसी चीज का शौक होता है, तो एक कोई होता है ना, पूरा परिवार थोड़ा उस शौक में चला जाता है और वो उस शौक के पिछाड़ी किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसको शौक है। तो हमको तो याद का शौक होना चाहिए। हम किसी को दिखाने के लिए लाचारी याद में क्यों बैठते हैं कि कोई कहे तो हम याद में बैठे? ये तो तार है, बाबा के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। ताकत तो आपको मिलनी है ना, किसी और को थोड़ा। आपको ताकत नहीं चाहिए, आपको शक्ति नहीं चाहिए, आपको निर्णय शक्ति नहीं बढ़ानी है। समस्याएं उसका हल बुद्धि में आने लगे, इसके लिए आप श्रीमत पर चलना तो शुरू करें। कहीं कहीं हम तो श्रीमत पर चलते हैं, पर देखना कुछ गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से बुद्धि की तार बाबा से टूट जाती है और समस्याओं में अटक जाती है। और मालूम भी है हम कहाँ कहाँ वज्ञाएं करते हैं, तो वो वज्ञाएं स्मृति में लाओ और फिर देखो उससे कैसे बाहर निकलना है। तब तो जाके वो शक्ति मिलेगी। बाकी सारी चीजें तो बाबा कई बार कहते हैं पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। पर आप रियल के शेर बनना चाहते हो और पेपर टाइगर को भगाना चाहते हो, तो कम से कम बाप का कहना तो मानो ना हर घड़ी। ये नहीं आज मान लिया तो आज कहेंगे हमारा हो गया, अभ्यास ही चाहिए। इसीलिए ये छोटी छोटी अवज्ञाएं भी कभी ना करो, जिसका बोझ बहुत नुकसानकारक होता है। ओके, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरा पॉइंट,
जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, सब पर उपकार करना है। बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही श्रेष्ठ माना विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हैं। तो क्या शस्त्र हुआ? क्या शस्त्र हुआ? साइलेंस की शक्ति। तो रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। तो शुभ भावना, शुभ संकल्प और नैनो की भाषा, अभी नैनो के द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकते हो, परिचय भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आज का स्लोगन, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ये सच्ची सेवा का सबूत है। देखो, हम सभी सेवा करते हैं, निर्विघ्न होकर करते हैं, बहुत सारे संकल्प चलाते हैं, या निरसंकल्प होकर सेवा करते हैं। अगर हम निरसंकल्प होकर सेवा करते हैं तो हम विघ्न क्रिएट नहीं कर पाते। और अगर हम बहुत सारे संकल्प चलाते हैं पर वाचा से कुछ नहीं कह पाते, पर संकल्प बहुत चलाते हैं, तो हम वायुमंडल को, वाइब्रेशन को खराब करते हैं। तो हम अपनी तरफ से विघ्न डालते हैं। तो हम निर्विघ्न ना बने, ना हमने बनाया, और इसका बोझा हमारे सिर पर आया। जबकि हम निरसंकल्प होकर सेवा कर सकते थे, तो फिर वायुमंडल, वाइब्रेशन, आत्माओं को, प्रकृति को, सबको सकाश मिलती। तो हमें जब भी सेवा करनी है, निरसंकल्प होकर करनी है। ये नहीं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इन सब संकल्पों के आधार पर आप विघ्न डालते हैं। अपने द्वारा विघ्न क्रिएट करना और फिर दूसरे को ये कहना कि नहीं आपके द्वारा विघ्न आया है, तो इसके लिए नॉलेज की कमी होती है। तो नॉलेजफुल हो तो आपको निर्विघ्न अगर रहना है और बनाना भी है, तो निरसंकल्प होकर कार्य करना शुरू करें। ये जो जरूरत से ज्यादा संकल्प चलते हैं, ये बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। तो मेरे द्वारा, ना मनसा के द्वारा, ना वाचा के द्वारा, ना कर्मना के द्वारा विघ्न नहीं डलना चाहिए यज्ञ में। ऐसा संकल्प अपने साथ करें। तो ये बहुत 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 ऊंची सेवा कहो या सच्ची सेवा कहो, तो ये आप सेवा करते हो, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये उसका सबूत है कि आप ना विघ्न क्रिएट करते हो, ना विघ्न डालते हो, और ना ही किसी और के माध्यम से अगर विघ्न आता भी है तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं करते, निरसंकल्प होकर सेवा करते, तभी आप निर्विघ्न बनेंगे। तो निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना। अगर कोई विघ्न आ भी जाए तो कैसे उसे निर्विघ्न बनाना है, ये भी युक्ति आपको आनी चाहिए।
तो निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।